अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें। और मैं हूं फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको सबक नंबर 17 मद्दात की मशक करवाएंगे अच्छे तरीके से। मद के मैना दराज करना और खींचना है। मद के दो सबब हैं, ये भी हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। हमज़ा और सुकून कहाँ पर आए तो मद्दे मुतसिल होगा, मद्दे मुनफसिल होगा, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ के बारे में हमने डिटेल से आपको बता दिया है। आज हम इसकी मशक करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम आपको मशक करवाएंगे मद्दात की। तमाम मद्दात के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ वीडियो बना के दिखा दी हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देखें ताकि आपको आज वाले सबक की अच्छे तरीके से समझ आ सके। मद्दात के हिज्जे इस तरह करें जैसे जीम या जेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, दौद अलिफ लाम ज़बर दौल, लाम दो ज़बर लन, दौलन, जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। अब आप देखें कि यहाँ पर कौन सी हमारी मद इस्तेमाल हो रही है। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको डिटेल के साथ जो मद्दे मुतसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ के बारे में डिटेल के साथ बताया है वीडियो में। वो आप जाकर 6 की 6 मद अच्छे से देखें ताकि आपको इस वाले सबक की समझ आ जाए। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगर उसी कलमे में आएगा तो वहाँ मद्दे मुतसिल होगा और इसे हम 2 अढ़ाई अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा हमज़ा इसी कलमा में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद्दे मुतसिल होगा। जीम या जे जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला, हमज़ा या ज़ेर ई, वल्लाई, या ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत। यहाँ पर मद्दे मुतसिल हो रहा है। आपने ये याद रखना है कि हरूफ मद्दा है और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में अगर आ जाए तो मद्दे मुतसिल होगा। हमज़ा पेश ऊ, लाम खड़ा ज़बर ला, ऊला, हमज़ा ज़ेर ई, ऊलाई, काफ ज़बर का, ऊलाई का, हा ज़बर हा, दाल अली ज़बर दा, हादा, हमज़ा ज़ेर ई, हदाई, काफ ज़बर का, हदाई का, काफ पेश कू, रा वाव पेश रू, हमज़ा दो ज़ेर इन, कुरू,
इन। यहाँ पर भी मद्दे मुतसिल हो रहा है, वाव मद्दा है, उसके बाद हमजा उसी कलमा में आ रहा है तो यहाँ पर मद्दे मुतसिल होगा। हमजा वाव ज़बर औ, लामजे ली, औली, या अलिफ ज़बर या, औलिया, हमजा ज़बर आ, औलिया आ, बाज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, हमजा नून पेश ऊं, ज़ाज़े ज़ी, ऊज़ी, लाम ज़बर ला, ऊज़िला, बीमा ऊज़िला। यहाँ पर आप देखें कि हरूफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हुआ, और उसके बाद ये वाला हमज़ा जो है जो अलिफ की तरह बना होता है, जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो उसे हम हमज़ा कहते हैं। दूसरे कलमा में आ जाए तो फिर वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। आपने ये पहचान रखनी है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद आइन टाइप जो हमज़ा ये वाला बना है उसी कलमा में आ जाए तो मद्दे मुतसिल, अगर हरूफ मद्दा के बाद ये वाला हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए तो मद्दे मुनफसिल होगा। काफ अलिफ ज़बर का, लाम वाव पेश लू, कालू, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम नून ज़बर मन, नून अलिफ ज़बर ना, आमन्ना, कालू, आमन्ना। यहाँ पर भी आप देखें कि वाव मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में आ रहा है जो अलिफ की तरह बना होता है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। या खड़ा ज़बर या, हमज़ा रा ज़बर आर, या आर, दाद पेश दू, या आर दू, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा पेश ऊ, हा ऊ, लाम अलिफ ज़बर ला, हा ऊला, हमज़ा ज़ेर ई, हा उलाई, या खड़ा ज़बर या, बा ज़बर बा, या बा, नून या ज़ेर नी, या बानी, हमज़ा सीन ज़ेर इस, रा अलिफ ज़बर रा, इसरा, हमज़ा या ज़ेर ई, इसराई, लाम ज़बर ला, इसराईला, या बनी इसराईला। यहाँ पर आप देखिए कि हरूफ मद्दा है, यानी या मद्दा है, या से पहले ज़ेर है तो या मद्दा हुआ, और हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है हरूफ मद्दा के बाद तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा। और उसी सबक में आप देखें कि यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है, उसके बाद हमज़ा उसी कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुतसिल होगा। दौद अलिफ लाम ज़बर दौल, लाम दो ज़बर लन, दौलन। यहाँ पर आप देखें कि हरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हरफ आ रहा है, यानी जिसके ऊपर तशदीद हो या फिर सुकून असली हो तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। अगर आपने डिटेल के साथ जानना है कि मद्दे लाजिम किस तरह होगा या मद्दे मुतसिल मद्दे मुनफसिल किस तरह होगा तो आप जाकर जो मैंने अलग अलग वीडियो बना के मद्दात के बारे में डाली हुई हैं वो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दाल अलिफ बा ज़बर दाब, बा ज़बर बा, दाब बा, ता दो ज़ेर तीन,
दाबातिन। यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा, जिसे हम 6 हरकत के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। हमजा खड़ा ज़बर लाम आल। हमजा खड़ा ज़बर आ। आल आ। नून ज़बर ना। आल आना। ये सूरह यूनुस में ये वाला लफ्ज़ आता है आयत नंबर 91 में। पूरे कुरान पाक में 2 जगह ही ये लफ्ज़ है। इसे भी हम मद्दे लाजिम ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें खड़ा ज़बर है जो कि हरूफ़े मद्दा के कायम मुकाम होता है, उसके बाद सुकून असली है, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। उसे हम 6 हरकत की मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे। हमजा खड़ा ज़बर ज़ाल आज़। ज़ाल ज़बर ज़ा। आज़ा। का ज़बर का। आज़ा का। रा या ज़बर रई। नून ज़ेर नी। आज़ा का रईनी। यहाँ बार हुरूफ़े मद्दा के बाद मुशद्दद हरफ आ रहा है, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मशक करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से रिपीट करके देखिए और मद्दे मुतसिल, मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ की जो मैंने अलग अलग वीडियो बना के डाली वो लाजमी देखें, ताकि आपको फिर पूरे कुरान पाक में कहीं भी मुश्किल पेश ना आए कि कहाँ पर कौन सी मद हो रही है। तो अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।